और आप देख रहे हैं सत्यजीत। इस वक्त में मेरी मौजूदगी समाहरणालय परिसर में है और यहाँ पर हमारे साथ में जन स्वराज पार्टी से हाजीपुर विधानसभा से चुनाव लड़े प्रतिभा सिन्हा जो आज कुछ आवेदन लेके आए हैं, जो कि आवेदन देने के लिए आए हैं। क्या कुछ मुद्दा है हम जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या कुछ मुद्दा है जो आप इतनी समय में शाम के समय में पहुंचे हैं कार्यालय में? असल में यहाँ पर क्या है ना, कुछ ऐसे मतदान केंद्र जी। हैं जहाँ पर ऐसा है कि धांधली हुआ है। अगर 90% वोट वहाँ पे पड़ गया, पोलिंग हुआ, तो कैसे हुआ जब 70 बिलो ही सारे जगहों में हुआ। जी। तो इस पर हमको पूरा यह है कि यहाँ पर धांधली किया गया है, बोगस हुआ है। तो इसके लिए हमने समाहरणालय आकर जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं जी। उनको आवेदन देने का प्रयास किए, बल प्रयास करके उनको मैंने फ़ोन पे बात की और उनको देने की कोशिश की, लेने से मना कर दिए। लेने से माना क्यों तो किया? मना किए कि अब उसका टाइम खत्म हो चुका है। अच्छा। फिर हम उनको बोले कि कहाँ ये लिखा है कि टाइम कितने समय का होता नहीं होता, तो आप गाइडलाइन में है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आवेदन लिख करके उनके व्हाट्सएप पे डाल दिया है अच्छा। और उसके बाद अब देखते हैं वो अच्छा, कर बूथ संख्या कितना है कुछ पता? बूथ संख्या है, वो प्रूफ के साथ मेरे पास में पेपर है अच्छा, जो हम पेपर दे सकते हैं, ठीक है। हमारे पास है। अच्छा, ये शंका कब आया कि जो ये 90% 85% हुआ? आज क्या अदर भी बूथ पर ऐसा कुछ रिजल्ट मिला? नहीं, आज मॉर्निंग में हम्म। हमारे जो इलेक्शन एजेंट राकेश रंजन जी है, जी, जी। उनको कहीं से मिला। अच्छा। फिर उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म किया हम्म। कि ऐसा ऐसा हुआ है अच्छा। और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है। अब पता नहीं यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर साहब जो हैं किसके दबाव में हैं, और दबाव में है तभी तो वो मना कर रहे हैं लेने से। कितने बूथ पर ऐसा जताया करीब गया है? करीब 10 है। 10 बूथ हाँ, पे? 10 के करीब है अच्छा। जहाँ पर ऐसा हुआ अच्छा, है। ये 10-12 शहरी क्षेत्र में है या देहाती क्षेत्र में भी? नहीं, ये शहरी क्षेत्र में सब है। शहरी क्षेत्र में? हाँ, शहरी क्षेत्र में है। अच्छा। चिश्ती का है ये चिश्ती बूथ। का मामला। हाँ, वहाँ हम 1 बजे 2 बजे तक दौरा भी किए थे, विजिट किए थे। तो अच्छा, वहाँ एक बात बताएंगे, आप पेशे से एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, लेकिन क्या ये सब कानून व्यवस्था में क्या दिखाई दिया? अरे बिहार की कानून व्यवस्था, कोई कानून व्यवस्था कानून का कोई फॉलो करता है क्या? फिर आपको तो लड़ना पड़ेगा। लड़ना ही पड़ेगा। हम आए लड़ने के लिए हैं तैयार है? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं, इसी के लिए आए हैं। अच्छा। सुधारना है, बदलाव करनी है, व्यवस्था पारदर्शिता को पूरा दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। कोशिश मेरी चूंकि यही रहेगी। कैंडिडेट बहुत सारे हैं, लेकिन पहला कैंडिडेट आप है जो इतनी बड़ी गड़बड़ी। आप जैसा कि इन्होंने लिस्ट जो है 10 बूथ का है, 10-12 हैं। 10-12 बूथ का है, जो कि पूरा इन्होंने लिस्ट ले रखे हैं। और चुनाव कल थे हाँ, कल ही था। और आज जो है से आप ये सब पकड़ रहे हैं। पकड़ रहे हैं और ये बात जन स्वराज ही उठा सकती है, जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार ही उठा सकते हैं। अच्छा। हाँ, दूसरी कोई पार्टी उठा नहीं क्या सकती। अगर आपका आवेदन नहीं लिया गया है, आगे के लिए क्या प्रक्रिया में जाएंगे? आगे और जाएंगे, आगे जो हमारे राइट्स हैं, अच्छा। आगे जब कोर्ट तक जा सकते हैं। कोर्ट तक आगे जा नहीं सुनेंगे तो कोर्ट जाएंगे। आपके साथ कुछ और है, क्या कहेंगे सर? हम ऐसे मैडम के साथ में हैं। हाँ। और मैडम जो प्रतिभा सिंह जी बोले हैं, सिन्हा जी बोले हैं, हाँ। बोली हैं, 100% सत्य है। अच्छा। यहाँ का एक माफिया केंद्रीय मंत्री हैं, अच्छा, नहीं। अस्थिर रहिए, बोले चलिए, हमेशा बोले दीजिए। खेल खेलना चाहते हैं, हाँ, ठीक है। लेकिन इस बार हम लोग खेल नहीं खेलने देंगे। अच्छा। यदि गड़बड़ हुआ हाँ। तो मैं, अभी तो समय अभी है, हाँ। और कल मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार को मैं फैक्स करूंगा। मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री अभिषेक कुमार जी का मैं चुनाव एजेंट हूं, अच्छा। और कल मैं इलेक्शन कमीशन बिहार और गृह मंत्री और प्लस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं फैक्स करूंगा अच्छा। कि दुर्भाग्य है यहाँ पर लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ के डीएम साहिबा क्या कर रही हैं। क्या आप लोग का आवेदन नहीं सुने? आवेदन ना देने ना के लिए ना ना अभी अभी आप लोग से बात करने की भी कोशिश। भैया, एक नहीं ना, कल मिलेंगे हम डीएम से। मिनट। हम कल डीएम साहब से प्रतिलिपि देंगे। अच्छा। और यदि नहीं होंगे तो मैं अभी तो आचार संहिता है, लेकिन फिर भी मैं धरना पर मैं बैठूंगा। अच्छा भैया, 1 मिनट आप आइएगा। भैया 1 मिनट आप आइएगा। आप जन स्वराज पार्टी के चुनाव प्रभारी जी। ये जानकारी जो आप दे रहे हैं, क्या इस जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुआ? ये जो चुनाव पर्यवेक्षक है उन्होंने आज हमको 11 बजे दिन में दिया है। अच्छा। उनका है और उनके यहाँ से आया है, उन्होंने दिया है। जी। क्या ये परसेंटेज के मामला बता रहे हैं? क्या 90% 95% क्या सही है या नहीं? ये हकीकत है, इसको देख लीजिए। आप PCI वैशाली से पूछ लीजिए, जो जिला निर्वाची पदाधिकारी वर्षा सिन्हा जी से आप पूछ लीजिए कि क्या इन्होंने जो आरोप लगाया गया, मेरा आरोप गलत है तो जो कहे। अच्छा। ये आरोप नहीं है, ये कंप्लीट ये माने गड़बड़ी है। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ। ये अच्छा, गड़बड़ी के लिए आप लोग आवेदन देने के लिए भी है, क्या आवेदन का रिस्पॉन्स क्या मिला? आवेदन लेने हमने बात किया 123 के निर्वाची पदाधिकारी महोदय से। उन्होंने कहा कि आपका टाइम खत्म हो गया है, अब हम आवेदन नहीं लेंगे। भैया, मतदान सुबह हुआ, सुबह तक आपका वज्रगिरी सील ही हो रहा था। 11 बजे आपने तो फिर आवेदन के माध्यम से उसकी जवाब देना चाहिए ना। जी, टाइम खत्म हो गया तो उसमें लिखते कि आपके आवेदन को खंडित किया जाता है, टाइम खत्म हो गया। यही तो मैं कर रहा हूँ। आवेदन तो लेना चाहिए। आप आवेदन लीजिए, आवेदन पर रिप्लाई दीजिए कि आपका टाइम आउट के बाद, इसलिए हम आपके आवेदन पर कार्रवाई आवेदन का जवाब देना चाहिए। लेकिन ये ऐसी सुशासनी सरकार है जिसमें पारदर्शिता की बात कही जाती है और एक आवेदन नहीं लिया जाता। क्यों डर, किसके दबाव में डर रहे हैं भैया? क्यों आवेदन नहीं ले रहे हैं? यानी सबसे बड़ा एक और आरोप आ गया कि आवेदन क्यों नहीं लिया जा रहा है। ये तो आवेदन देना और मेरा अधिकार है, लेकिन ये जांच की विषय है।
फिर भी आवेदन लेते उसी पर लिखते अगर आपको बताया जा रहा है कि टाइम आउट तो उसका स्पष्टीकरण देते। तो नहीं, वही तो कह रहे हैं कि अब इसके लिए आप क्या करेंगे आप? मैं न्यायालय जाऊंगा, अगर नहीं मानेंगे अच्छा मैं राज्य निर्वाचन पदाधिकारी से बात करूंगा, सुबह अभी बात करूंगा फ़ोन से, अच्छा उसके बाद सुबह मिलूंगा। अगर कल नहीं फिर भी वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मैं कल हाई कोर्ट में अपना रीट करूंगा इनके खिलाफ। अच्छा मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, इनके खिलाफ ये जिन्होंने डीएम साहिबा के खिलाफ। जिन्होंने आवेदन नहीं लिया, अच्छा मैं इनके खिलाफ जाऊंगा ना। यानी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम तो सब जनता की ही लड़ाई लड़ रही है जनसुराज, बदलाव की ही तो बात कर रही है जनसुराज, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की बात कर रही है जनसुराज। हम तो जनता की आवाज़ की बात कर रहे हैं, हम अपने स्वार्थ की बात ऐसा नहीं कर रहे कि मेरा ही अच्छा, बहुत सारे लोग ईवीएम पे सवाल खड़ा करते हैं, आप जो है परसेंटेज पे सवाल खड़ा ईवीएम तो करते हो गया खेल। अच्छा। ये तो जो कल जो कहेंगे हाँ। वो मगरमच्छी आंसू वाला जो बहराते हैं राजकुमार जी, वो राजकुमार है जो युवराज है ना, वो जो कहते हैं कि बाबूजी के पालना में है, वो खाली कहते हैं ईवीएम बाद में भरी तो हो गया। उसको तो ज्ञान ही नहीं 9वीं फेल लोगों को। अच्छा अगर ये ज्ञान होता तो ये आपत्ति दर्ज करते ना। विपक्ष की भूमिका तो जनसुराज अपना रही है, मैं कर रहा हूँ काम, ये तो खेल हो गया। उस दिन आप क्या रोना रोइएगा। तो इसलिए टेक्निकल चीज़ है और टेक्निकल काम को उन्होंने कर लिया। चलिए, तो आप लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम आपका परिचय क्या हो गया? राकेश रंजन, चुनाव प्रभारी जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रतिभा सिन्हा जी का, वर्तमान में जनसुराज पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का मैं वैशाली जिला का अध्यक्ष भी हूँ। तो ये थे हमारे साथ में राकेश रंजन जी थे। इन्होंने विभाग शब्दों में अपनी जो बात थी, बात के लेकर जो है इन्होंने आवेदन सौंपने के लिए आज कार्यालय पहुंचे, लेकिन फिलहाल इनके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि मेरा आवेदन नहीं लिया गया है। बताया गया पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जो मेरा टाइम आउट हो गया, हम आपका आवेदन नहीं लेंगे। फिलहाल ये लोग जो है व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन को भेजे हैं और आगे भी कार्रवाई के लिए ये लोग जो है से न्यायालय जाने की तैयारी में है, अगर सुनवाई नहीं होती। फिलहाल आप लोग इस खबर को देखकर जरूर विचार अपना व्यक्त करेंगे कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।